नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ज्ञान चैनल पर। कृष्ण और सुदामा की मित्रता में छिपा जीवन बदल देने वाला संदेश कहा जाता है कि संसार में बहुत से रिश्ते जन्म से मिलते हैं। कुछ रिश्ते स्वार्थ से बनते हैं और कुछ रिश्ते परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। लेकिन सच्ची मित्रता वह होती है जो समय, धन, पद, गरीबी और दूरी किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसी सच्चे प्रेम और निष्काम संबंध का सबसे सुंदर उदाहरण है। कृष्ण और सुदामा की कहानी केवल दो मित्रों की कहानी नहीं है। यह हमें जीवन जीने का एक गहरा दर्शन सिखाती है। ये बताती है कि सच्चा मित्र कौन होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है, सम्मान किसे कहते हैं और इंसान को अपने पुराने संबंधों को कभी क्यों नहीं भूलना चाहिए। सुदामा गरीब थे, लेकिन उनके भीतर प्रेम की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे। उनके पास अपार वैभव था। फिर भी जब सुदामा उनके सामने पहुंचे तो कृष्ण ने यह नहीं देखा कि उनका मित्र गरीब है। उन्होंने केवल इतना देखा कि सामने उनका वही प्रिय मित्र खड़ा है जिसके साथ उन्होंने बचपन के दिन बिताए थे। यही इस कथा का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। सच्चे रिश्ते व्यक्ति की स्थिति से नहीं, उसके हृदय से जुड़े होते हैं। बचपन की मित्रता श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों साथ रहते थे, साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते थे। उस समय न कृष्ण राजा थे और न सुदामा गरीब ब्राह्मण। दोनों केवल विद्यार्थी थे। यही कारण था कि उनकी मित्रता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसके आसपास के लोगों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन उन लोगों में से कितने लोग ऐसे होते हैं जो उसके संघर्ष के दिनों में उसके साथ थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें याद दिलाती है कि सफलता के बाद अपने पुराने साथियों को भूल जाना मनुष्य की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। आज किसी के पास पैसा है तो लोग उसके करीब आ जाते हैं। किसी के पास पद है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, तब रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। सच्चा मित्र वह नहीं जो आपकी सफलता में आपके साथ खड़ा हो। सच्चा मित्र वह है जो आपकी असफलता में भी आपका हाथ पकड़कर कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुदामा की गरीबी और कृष्ण का प्रेम। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत साधारण जीवन जीने लगे। उनके घर में आर्थिक कठिनाइयां थीं। परिवार के लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आपके बाल सखा कृष्ण द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिलकर आइए। सुदामा के मन में कृष्ण से मिलने की इच्छा तो थी, लेकिन वे उनसे सहायता मांगना नहीं चाहते थे। उनके मन में मित्र के प्रति प्रेम था, स्वार्थ नहीं। किसी तरह वे कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाने को तैयार हुए। उनके पास कृष्ण को देने के लिए कोई महंगा उपहार नहीं था। घर में जो थोड़ा सा चूड़ा उपलब्ध था, वही उन्होंने प्रेम से बांध लिया। यह छोटी सी पोटली वास्तव में बहुत बड़ा संदेश देती है। ईश्वर या सच्चे रिश्ते में उपहार की कीमत नहीं देखी जाती, भावना देखी जाती है। आज हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को महंगा उपहार देंगे तो वह हमें अधिक महत्व देगा। लेकिन सुदामा की पोटली हमें सिखाती है कि प्रेम में वस्तु छोटी हो सकती है, भावना छोटी नहीं होनी चाहिए। द्वारका में सुदामा का स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण को अपने मित्र के आने की सूचना मिली, तो कृष्ण स्वयं उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। यह दृश्य भारतीय संस्कृति में मित्रता की महानता का प्रतीक बन गया। एक राजा अपने गरीब मित्र को देखकर स्वयं आगे बढ़कर उसका स्वागत करता है। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, उन्हें अपने पास बैठाया और उनके चरण धोए। सोचिए, जिसके पास संसार का वैभव था, वह अपने गरीब मित्र के सामने प्रेम से झुक गया। यही सच्ची महानता है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक होता है, उसे उतना ही अधिक विनम्र होना चाहिए। कृष्ण की महानता केवल इसलिए नहीं थी कि वे राजा थे। उनकी महानता इसलिए थी कि राजा होकर भी उन्होंने अपने मित्र को छोटा नहीं समझा। आज यदि किसी व्यक्ति के पास धन, पद या प्रसिद्धि आ जाती है, तो कभी कभी वह उन लोगों को भूल जाता है
जिन्होंने उसके कठिन समय में उसका साथ दिया था। कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने पुराने संबंधों का सम्मान करना ही वास्तविक संस्कार है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। सुदामा कृष्ण के पास सहायता मांगने आए थे, लेकिन जब कृष्ण के सामने पहुंचे तो उनसे कुछ मांग नहीं पाए। यह भी इस कथा का अद्भुत पक्ष है। कभी कभी सच्चे रिश्ते में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, सामने वाला आपके मन को समझ लेता है। सुदामा ने अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की, उन्होंने अपने दुखों की लंबी कहानी नहीं सुनाई, उन्होंने कृष्ण के सामने अपनी मजबूरी का प्रदर्शन नहीं किया। और कृष्ण ने भी उनसे यह नहीं कहा कि तुम क्यों नहीं मांगते। उन्होंने अपने मित्र के मन को समझ लिया। यही सच्चे संबंध की पहचान है, जहां बार बार अपनी भावनाएं समझानी न पड़े, जहां बिना कहे मन की बात समझ ली जाए। वहां संबंध केवल परिचय नहीं रहता, वह आत्मीयता बन जाता है। प्रेम मांगता नहीं, समझता है। सुदामा की कथा हमें प्रेम का एक महत्वपूर्ण अर्थ बताती है। सच्चा प्रेम हमेशा मांगने वाला नहीं होता। कभी कभी हम किसी से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए। जब तक हमारी जरूरत पूरी होती रहती है, तब तक संबंध अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हम नाराज हो जाते हैं। कृष्ण और सुदामा का संबंध इससे बिल्कुल अलग था। सुदामा कृष्ण से प्रेम करते थे क्योंकि वे कृष्ण थे, इसलिए नहीं कि वे द्वारका के राजा थे। और कृष्ण सुदामा से प्रेम करते थे क्योंकि वे उनके सच्चे मित्र थे, इसलिए नहीं कि सुदामा उन्हें कोई लाभ दे सकते थे। यही निष्काम प्रेम है। सुदामा की पोटली का रहस्य। कृष्ण ने सुदामा की लाई हुई चूड़े की पोटली को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। सुदामा उसे छिपा रहे थे क्योंकि उन्हें संकोच था कि राजा कृष्ण के लिए यह साधारण सा भोजन क्या महत्व रखेगा। लेकिन कृष्ण ने उसमें अपने मित्र का प्रेम देखा। इस घटना का जीवन में बहुत गहरा अर्थ है। जब कोई व्यक्ति आपको प्रेम से कुछ देता है, तो उसकी कीमत मत देखिए, उसकी भावना देखिए। किसी माँ के हाथ का साधारण भोजन इसलिए स्वादिष्ट होता है क्योंकि उसमें प्रेम होता है। किसी गरीब व्यक्ति का छोटा सा उपहार इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसने अपनी क्षमता से अधिक भावना उसमें रखी होती है। इसलिए जीवन में वस्तुओं का मूल्य धन से और रिश्तों का मूल्य प्रेम से मापना चाहिए। कृष्ण ने सुदामा का जीवन बदल दिया। सुदामा कृष्ण से कुछ मांगकर नहीं लौटे, लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर भवन में बदल चुकी थी और परिवार की स्थिति भी बदल गई थी। यह प्रसंग हमें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश देता है। कभी कभी जीवन में हमें वह नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। मनुष्य अपनी छोटी सी इच्छा को ही अपना पूरा जीवन समझ लेता है, लेकिन ईश्वर का दृष्टिकोण उससे कहीं बड़ा हो सकता है। हम कहते हैं मुझे यह चाहिए, लेकिन ईश्वर जानता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। इसलिए हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। कभी कभी उत्तर हमारे जीवन में धीरे धीरे आता है। सच्चा मित्र आपकी गरिमा बचाता है। कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, लेकिन इस प्रकार नहीं कि सुदामा को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने अपने मित्र की गरीबी का प्रदर्शन नहीं किया। यह बहुत बड़ा संदेश है। यदि आप किसी की सहायता करते हैं तो उसकी गरिमा का सम्मान कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति की मदद करके उसे बार बार यह याद दिलाना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, यह सच्ची सहायता नहीं है। सच्ची सहायता वह है जिसमें देने वाला भूल जाए कि उसने दिया और लेने वाला अपमानित महसूस न करे। कृष्ण ने सुदामा को दान नहीं दिया, उन्होंने अपने मित्र के प्रति प्रेम निभाया। मित्रता में बराबरी। कृष्ण राजा थे और सुदामा गरीब ब्राह्मण, लेकिन मित्रता में दोनों बराबर थे। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके धन से नहीं होती। आपके पास कितना पैसा है, इससे आपका मूल्य तय नहीं होता। आपका चरित्र कैसा है, आपका हृदय कैसा है और आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही आपकी वास्तविक पहचान है। समाज में कई प्रकार की असमानताएं हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई शक्तिशाली है, कोई कमजोर, कोई प्रसिद्ध है, कोई सामान्य। लेकिन सच्ची मित्रता इन बाहरी अंतर को पार कर जाती है।
आज के समय में कृष्ण सुदामा की मित्रता, आज का समय बहुत बदल गया है। सोशल मीडिया पर हमारे सैकड़ों या हजारों संपर्क हो सकते हैं, लेकिन सच्चे मित्र शायद कुछ ही होते हैं। हमारे फोन की संपर्क सूची लंबी हो सकती है, लेकिन हमारे दिल की सूची बहुत छोटी होती है। कृष्ण और सुदामा की कथा हमें अपने रिश्तों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा मित्र है जिसके सामने हम बिना किसी दिखावे के रह सकें? क्या हम किसी मित्र के साथ तब भी खड़े रहेंगे जब उसके पास हमें देने के लिए कुछ न हो? क्या हम अपने मित्र की सफलता देखकर खुश होते हैं या भीतर से ईर्ष्या करते हैं? क्या हम अपने पुराने मित्रों को उनकी स्थिति बदल जाने पर भी सम्मान देते हैं? इन सवालों के उत्तर हमें अपनी मित्रता की सच्चाई बता सकते हैं। मित्रता स्वार्थ से ऊपर होनी चाहिए। आज बहुत से संबंध लाभ और आवश्यकता पर टिके हुए दिखाई देते हैं। जब तक सामने वाले से काम निकलता है, तब तक संबंध मजबूत रहता है। जैसे ही काम समाप्त होता है, संबंध भी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें बताती है कि मित्रता किसी सौदे का नाम नहीं है। सच्चा मित्र यह नहीं पूछता कि मुझे इससे क्या मिलेगा, वह पूछता है, मैं अपने मित्र के लिए क्या कर सकता हूं। यही सोच रिश्ते को मजबूत बनाती है। सच्ची मित्रता में अहंकार नहीं होता। कृष्ण के पास शक्ति थी, धन था, प्रतिष्ठा थी, फिर भी उन्होंने सुदामा के सामने अपने पद का प्रदर्शन नहीं किया। दूसरी ओर सुदामा ने भी कृष्ण के राजा बनने पर अपने पुराने संबंध को अधिकार की भावना से नहीं देखा। दोनों के बीच केवल प्रेम था। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। जब कोई कहता है मैं तुमसे बड़ा हूं, तो संबंध में दूरी पैदा हो जाती है। लेकिन जब कोई कहता है तुम मेरे अपने हो, तब दिल जुड़ जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में रिश्ते बचाने हैं तो अहंकार कम करना होगा। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती। सुदामा गरीब थे, लेकिन कृष्ण की नजर में वे छोटे नहीं थे। यह संदेश आज के समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके चरित्र का प्रमाण नहीं है। गरीब व्यक्ति भी महान हृदय वाला हो सकता है और अमीर व्यक्ति भी भीतर से गरीब हो सकता है। वास्तविक संपत्ति मनुष्य के संस्कार, चरित्र, ज्ञान, प्रेम और संतोष में होती है। सुदामा के पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास संतोष था। उनके पास वैभव नहीं था, लेकिन उनके पास कृष्ण जैसे मित्र थे, और यही उनकी वास्तविक संपत्ति थी। संतोष का संदेश सुदामा की कथा हमें संतोष का भी संदेश देती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ दे। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना और जो चाहिए उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना। आज इंसान के पास बहुत कुछ है, फिर भी वह परेशान है क्योंकि उसकी इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। सुदामा हमें बताते हैं कि सुख केवल संपत्ति में नहीं है। मनुष्य के पास कम साधन हो, फिर भी यदि उसके भीतर प्रेम और संतोष है, तो वह सुखी हो सकता है। कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? कृष्ण की भूमिका इस कथा में केवल एक मित्र की नहीं है। वे हमें जीवन का एक आदर्श भी दिखाते हैं। उन्होंने सिखाया कि शक्ति मिलने के बाद विनम्र बनो, धन मिलने के बाद उदार बनो, सफलता मिलने के बाद पुराने लोगों को मत भूलो, और यदि किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो उसकी गरिमा का ध्यान रखो। यही वास्तविक नेतृत्व है। सुदामा हमें क्या सिखाते हैं? सुदामा हमें बताते हैं कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अपने संस्कार मत छोड़ो। गरीबी मनुष्य की परीक्षा ले सकती है, लेकिन उसे अपने चरित्र से समझौता नहीं करना चाहिए। सुदामा ने अपनी गरीबी के कारण कृष्ण से शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने मित्र के सामने अपना दुख रखा भी, तो बिना स्वार्थ के। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनका निर्मल हृदय था। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश, कृष्ण और सुदामा की मित्रता का सबसे बड़ा संदेश है, रिश्ते दिल से बनते हैं, परिस्थितियों से नहीं। यदि किसी रिश्ते में केवल धन, पद, सुंदरता, लाभ या प्रतिष्ठा का महत्व है, तो वह रिश्ता समय के साथ कमजोर हो सकता है। लेकिन यदि रिश्ते की नींव विश्वास, सम्मान, प्रेम और निस्वार्थ भावना पर रखी गई है, तो समय उसे और मजबूत बनाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपकी सफलता से पहले
आपके संघर्ष को जानते थे, जो आपकी कमजोरी जानते हुए भी आपका सम्मान करते हैं, जो आपकी गलती पर आपको रोकते हैं, जो आपकी सफलता पर आपसे जलते नहीं बल्कि दिल से खुश होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, जो आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं छोड़ते। जीवन में इस कथा को कैसे अपनाएं? यदि हम वास्तव में कृष्ण और सुदामा की मित्रता से सीखना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातें अपने जीवन में उतारनी होंगी। पहली, अपने पुराने और सच्चे मित्रों को कभी न भूलें। दूसरी, रिश्तों में स्वार्थ कम करें। तीसरी, किसी की सहायता करें तो उसकी गरिमा बनाए रखें। चौथी, धन और पद के कारण किसी को छोटा न समझें। पांचवी, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय प्रसन्न होना सीखें। छठी, अपने मित्र की कठिन परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहें। सातवीं, उपहार की कीमत नहीं, भावना देखें। आठवीं, अहंकार को रिश्तों से दूर रखें। नौवीं, अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता रखें। और 10वीं, सच्चे रिश्तों को समय दें, क्योंकि कोई भी रिश्ता अपने आप मजबूत नहीं होता। अंत में कृष्ण और सुदामा की कहानी हजारों वर्षों बाद भी हमारे दिल को छूती है, क्योंकि यह केवल एक पुरानी कथा नहीं है, यह हमारे जीवन का आईना है। हम इस कथा में कृष्ण को देखकर सीख सकते हैं कि सफलता के बाद भी विनम्र कैसे रहना है। हम सुदामा को देखकर सीख सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने संस्कार कैसे बचाए रखने हैं। हम उनकी मित्रता को देखकर सीख सकते हैं कि सच्चा संबंध किसे कहते हैं। जीवन में धन आएगा और जाएगा, पद आएगा और चला जाएगा, प्रसिद्ध मिलेगी और समय के साथ कम भी हो सकती है। लेकिन यदि जीवन में एक सच्चा मित्र है जो आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ खड़ा है, तो समझिए कि आपने जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली है। कृष्ण ने सुदामा को केवल धन नहीं दिया था, उन्होंने उन्हें यह अनुभव दिया कि सच्चा प्रेम कभी व्यक्ति की स्थिति नहीं देखता। और शायद यही इस पूरी कथा का सबसे सुंदर संदेश है। जिस रिश्ते में स्वार्थ नहीं होता, वहां दूरी भी संबंध को कमजोर नहीं कर सकती। जिस मित्रता में प्रेम होता है, वहां वर्षों की दूरी भी दिलों के बीच दीवार नहीं बना सकती। और जिस हृदय में सच्चाई होती है, वहां ईश्वर स्वयं प्रेम बनकर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में धन कमाने के साथ साथ अच्छे रिश्ते भी कमाइए। सफलता पाने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी बचा कर रखिए। बहुत सारे परिचित बनाने के बजाय कुछ सच्चे मित्र बनाइए, क्योंकि जब जीवन की शाम आएगी, तब शायद हमें यह याद नहीं रहेगा कि हमारे पास कितना धन था, कितनी बड़ी गाड़ी थी या कितनी प्रसिद्ध थी। लेकिन हमें यह जरूर याद रहेगा कि कौन हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़ा था। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें यही सिखाती है कि सच्चा मित्र वह है जो आपकी परिस्थितियों को नहीं, आपके हृदय को पहचानता है। और यदि आपके जीवन में ऐसा कोई मित्र है, तो आज ही उसे याद कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, और संभव हो तो उसे कहिए, तुम मेरे जीवन में हो, इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूं। यही कृष्ण सुदामा की मित्रता का जीवन बदल देने वाला संदेश है। प्रेम को स्वार्थ से ऊपर रखो, रिश्तों को अहंकार से बचाओ, और अपने सच्चे लोगों को कभी मत भूलो। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।